नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, रोज की तरह आज भी धमाकेदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एमपी पटवारी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें लाल रक्त कणिका जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, तो जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखना है ये होता है आपका अस्थि मज्जा के अंतर्गत। तो याद रखना है आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिखना है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिका है या जो आपकी आरबीसी है इनका जीवन काल कितना होता है। तो याद रखना है ये आपका 120 दिन तक जीवित रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी लाल रक्त कणिका है या जो आरबीसी है इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इरिथ्रोसाइट है इसी इरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहा जाता है और इसका ही मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती है। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का समचान किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो आरबीसी है या जो लाल रक्त कणिका है इसका शमशान किसे कहा जाता है। तो याद रखना है जो आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान भी पूछ सकता है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो याद रखना है ये कहते हैं आपका प्लिया को। किसको कहते हैं। प्लिया को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान या शमशान कहते हैं। अगला, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शरीर में एंटीबॉडी होती है ये हमारी किससे रक्षा करती है। तो याद रखना ये संक्रमण से रक्षा करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी आपके शरीर को संक्रमण से बचाए रखती है। अगला क्वेश्चन, वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी वेल मछली है इस वेल मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मानव होता है उस मानव के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं और वेल मछली के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। अगला, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रडार है, सबसे पहला तो जो रडार है ये किसमें पाया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जहाज में किया जाता है। जहाज में क्यों किया जाता है कि जहाज जब चलती है समुद्र में तो वो पता लगा सके कि समुद्र के नीचे कोई पहाड़ी तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। उसी प्रकार का जो रडार है उसका उपयोग करते हैं चमगादड़। चमगादड़ भी इसी प्रकार का किरणों का उपयोग करते हैं, इन्हीं अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं और वो पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी पर जाकर उड़ सकते हैं, कहाँ पर चिपक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। तो याद रखना है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था या कुत्ता सबसे पहला पालतू जंतु है। अगला, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्तनधारी है जब उसको पता चलता है कि खतरा है तो वो गेंद के समान अपनी आकृति कर लेता है। तो याद रखना है वो है कंटक चूहा। जो कंटक चूहा है ये क्या करता है तो खतरे के टाइम पर गेंद जैसा बन जाता है। अगला, मानव का जैविक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का जैविक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखना है मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। कई बार एग्जाम में पूछा गया मानव का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम होम्योसेपियंस है। अगला, उल्टी उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है। तो याद रखना है जो हेमिंग बर्ड होते हैं ये हेमिंग बर्ड उल्टी उड़ान भरने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमेह में कौन सा हार्मोन्स काम आता है। तो याद रखना है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको टीबी की बीमारी हो जाती है, सॉरी मधुमेह की यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन नामक जो हार्मोन है इसकी खोज किसने की। तो स्लीडेन और स्वान के द्वारा इसकी यहाँ पर खोज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की है, इसके बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। तो याद रखना पेचिस और कैंसर अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया की हम बात करें तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रा है इस हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो ये आपका टेंट किल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो टेंट किल्स है ये हाइड्रा का प्रचलन अंग माना जाता है। अगला,
पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन कहलाता है आपका शारीरिकी कहलाता है। अगला, खुजली का रोग, इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक खुजली का रोग है जिसका नाम है इसके बीज, तो ये किस कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण खुजली का रोग इसके बीज होता है। अगला, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? याद रखना है, जो एथलीट फुट नामक बीमारी है तो ये भी किसके कारण होती है? तो ये भी कवक के कारण होने वाली बीमारी है। कोशिका का विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोशिका विभाजन करती है तो इस कोशिका विभाजन करने में जो पादप हार्मोन्स काम आता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिब्रेलिन। तो याद रखना है, जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है? तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोशिका है इसके भीतर श्वसन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखना है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है। मतलब कोशिका जो श्वसन करती है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा करती है। अगला, आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आंखों की दूरदृष्टि बीमारी है किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी नेत्र गोलक का छोटे होने के कारण। जो आपके नेत्र गोलक छोटे हो जाते हैं तो उसके कारण आपको कौन सी बीमारी होती है? दूरदृष्टि दोष होता है। और याद रखना है, जो दूरदृष्टि दोष है इसमें आदमी दूर का तो देख सकता है लेकिन पास का नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, जो विटामिन सी है इस विटामिन सी की अगर आप में कमी है तो याद रखना है आपके मसूड़ों में रक्त आता है और आपके दांत हिलने लगते हैं। और याद रखना है, विटामिन जो सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य ये क्या है? तो याद रखना है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। फिर पूछे कि जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके रक्त में पाया जाता है। और रक्त में भी कहाँ पाया जाता है? तो रक्त की जो आपकी आरबीसी है उसमें पाया जाता है। अगला, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका वृक्क का मतलब क्या होता है? तो वृक्क का मतलब होता है किडनी। और जब आपकी किडनी काम करने लग जाती है, सॉरी काम करना बंद कर देती है, तो रक्त में नेत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या है? कि जो आपकी किडनी है ये क्या करती है? तो ये रक्त को छानती है। और अपशिष्ट पदार्थ कौन सा? तो यूरिया। जो यूरिया है इसको शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालती है। तो ये यूरिया है, ये अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में जमा होने लग जाता है। अगला, मानव त्वचा का रंग बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, जो मानव की त्वचा है इसका जो रंग है ये मेलानिन नामक वर्णक के द्वारा बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेलानिन वर्णक है इसी के कारण आपको मानव त्वचा का रंग बनता हुआ दिखाई देता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्त्रावित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, इंसुलिन जो है ये इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्त्रावित होता है? तो याद रखना है ये होता है आपका बीटा कोशिका से। और जो बीटा कोशिका ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। तो याद रखना है, जो अग्नाशय की बीटा कोशिका है इसी बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन से, याद रखना है कौन सा एक हार्मोन से, तो अगर हम बात करें तो जो इंसुलिन है ये इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन से, मैंने भी आपको बताया कि ये बीटा कोशिका से निकलता है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में। अगला, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतरास्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी भी है और बहिस्त्रावी भी है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स है? तो ये आपका एड्रीनेलिन हार्मोन्स। ठीक है। और एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो है इसका स्त्रावण कौन करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि करती है। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आपका पसीना निकलने लगता है या कोई भी ऐसी अचानक घटना घटित हो जाती है तो उस समय जो आपका हार्मोन्स एक्टिव होता है वो आपका एड्रीनेलिन हार्मोन, जो कि किससे निकलता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। और इसी हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो एड्रीनल लड़ो या उड़ो हार्मोन से भी कहा जाता है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, तो ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो याद रखना है जो थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। देखो, अगर थाइमस ग्रंथि की बात करें तो जब जब आप शिशु अवस्था में होते हैं तो शिशु अवस्था में ये ग्रंथि होती नहीं है। जैसे आप थोड़ी सी आपकी उम्र बढ़ती है, आप 20 साल 15 साल के होते हैं तो ये ग्रंथि आपकी एक्टिव होती है, और जैसे आप वृद्ध हो जाते हैं तो जैसे वृद्धावस्था में आते हैं ये ग्रंथि फिर से लुप्त हो जाती है। अगला, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? याद रखना है जो पीनियल ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो आपके मस्तिष्क में होती है। ठीक है, तो याद रखना है पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। अगला, प्रथम परक नली शिशु का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम रूप से जब परक नली में किसी शिशु को जन्म दिया जाए, सॉरी किसी शिशु को यहाँ पर या निषेचित करके किसी शिशु का जन्म किया जाता है तो उसको कहते हैं परक नली शिशु। और पहला परक नली शिशु कौन है? तो उनका नाम है लुईस। याद रखना है जो लुईस है ये पहले परक नली शिशु माने गए। अगला, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण करते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती है तो वो किनका स्त्रावण करती है? तो याद रखना है वो करती है आपका हार्मोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी ग्रंथि, कौन सी ऐसी ग्रंथि जिसमें क्या नहीं है? तो जिसमें नलिया नहीं है। क्या नहीं है? नलिया नहीं है या नलिका नहीं है, तो वो किनका स्त्रावण करेगी? तो वो करेगी आपका हार्मोन्स का स्त्रावण। लेकिन जिनमें नलिया है, नलिया है, वो किसका स्त्रावण करेगी? तो वो करेगी आपका एंजाइम। ठीक है, एंजाइम मतलब नलिया है तो एंजाइम का स्त्रावण होगा, और नलिया नहीं है तो हार्मोन्स का स्त्रावण होगा। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीयूष ग्रंथि है वो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो गाय और भैंस के थनों का दूध उतारने के लिए यहाँ पर इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का क्या करता किया जाता है? तो इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन या सुई लगाई जाती है। याद रखना है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये क्या करता है? तो ये दूध का जो दूध है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। अगला, रेशम पालन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम पालन क्या कहलाता है? तो याद रखना है रेशम पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, तो रेशम पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है मांसपेशियों का जो अध्ययन है ये कहलाता है मायोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी कहलाता है। अगला, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो शाकाहारी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? तो वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपके कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम परिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना है जो पारिस्थितिकी शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया आपका रीटर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रीटर ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया। अगला, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसमें क्या होते हैं? तो जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है आपके अपघटक की। ठीक है, ये अपघटक है, इसकी सबसे ज्यादा संख्या होती है खाद्य श्रृंखला में। अगला, सिड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयुक्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना है कि जो सिड थेरेपी है ये किसके उपचार के लिए प्रयुक्त है? तो याद रखना है जो कैंसर का उपचार है, इस कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिड थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, जिसमें हमने अनेक प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।